दोस्तों, आपके साथ यह कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हस्त मैथुन करना छोड़ते हैं तो आपको नाइट फॉल्ट अर्थात स्वप्न दोष जैसे समस्या का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि क्या हम नाइट फॉल्ट जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम हस्त मैथुन करना छोड़ सकते हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे आप नाइट फॉल जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़के की है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे खुद बताया है। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद आप हस्त मैथुन भूल जाओगे और धातु रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस व्यक्ति का नाम विकास था और ये 5 क्लास के स्टूडेंट था और ये पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थे। इनके एग्जाम में भी नंबर अच्छे आते थे। घर वाले भी अपने इसकी काबिलियत से काफी खुश थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब नहीं, इसका जीवन नरक से भी बदतर हो गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि विकास एक टीचर से डेली कोचिंग लेता था जो उसे उसके घर पे पढ़ाने आते थे। एक दिन की बात है, विकास कोचिंग पढ़ रहा था तो उसके टीचर ने अपना मोबाइल देते हुए विकास से कहा, मेरे मोबाइल में बैटरी नाम मात्र ही बची है, अगर तुम्हारे पास इसका चार्जर हो तो मेरा मोबाइल चार्ज कर दो। विकास इसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। कोचिंग के बाद विकास इसके टीचर अपना मोबाइल लेना ही भूल गए और अपने घर चले गए। विकास इसके पास कोई मोबाइल तो था नहीं, तो उसे भी मोबाइल चलाने की ललक थी, इसीलिए उसने वो मोबाइल लिया और उसमें वीडियो गेम खेलने लगा। इसके बाद उसने वीडियो मैनेजर के फोल्डर में जाकर वीडियो देखना स्टार्ट की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सामने ऐसे वीडियो की लिस्ट आ गई जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी वीडियो को देखकर विकास डर गया और उसने झट से मोबाइल रख दिया। विकास समझ गया कि ऐसी वीडियो बड़े लोग देखते होंगे। उन वीडियो को देखने के बाद उसके मन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन की बात है, उसके मामा उसके घर पे आए। पिछली बार की तरह विकास ने मामा के मोबाइल में भी वैसी ही वीडियो को पाया। अपने भाई का मोबाइल लिया तो उसमें भी वैसी ही वीडियो को पाया। फिर क्या था, विकास के मन में भी वो सब करने की लालसा जाग गई। अब उसे उन वीडियो को देखने की इच्छा होने लगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर हो सके तो आप मुझे एक न्यू स्मार्टफोन दिलवा दो। विकास के पापा ने उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे 4G स्मार्टफोन उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट कर दिया। मोबाइल मिलने के बाद फिर तो वह रात दिन उन्हीं वीडियो को देखकर हस्त मैथुन करने लगा। एक दिन वह अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला। दोस्तों ने उसको कुछ डिफरेंट वीडियो विकास को दिखाई। विकास ने कहा, भाइयों, ऐसी वीडियो मुझे भी देखना है। तो उसके मित्रों ने कहा, ये पैड वीडियो है, इन्हें देखने के लिए तुम्हें पहले मेंबरशिप लेनी होगी, जिसका तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। विकास ने सोचा क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि उसके पापा का एक क्रेडिट कार्ड है। वो झट से कॉलेज से घर गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होने के बाद उसने दबे पांव से अपने पापा के रूम में जाकर उनकी पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और रूम में आकर उसने पेमेंट कर दिया और वो उन वीडियो की दुनिया में खोकर ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। विकास की विचारधारा बदल चुकी थी। अब वो हर एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने लगा। उसका मन भी पूरी तरह से दूषित हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो अपनी इसके पापा को झटका सा लगा कि मैंने कुछ परचेज भी नहीं किया, ना मैंने कोई शॉपिंग की। आखिरकार इतनी सारे पैसे कटते कटे कैसे? उन्होंने घर में हर एक व्यक्ति से पूछा, पर किसी के पास कोई जवाब ना था। इसके बाद वो बैंक में गए और बैंक से पूछताछ की तो पता चला कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे अश्लील वेबसाइट पर कटे हैं। विकास पापा तुरंत समझ गए कि ये सब किया धरा मेरे लड़के का ही है। उन्होंने घर आकर विकास की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। ऐसी हालत देखते हुए उन्होंने विकास की शादी कर दी। लेकिन विकास अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में वीर केवल नाम मात्र ही बचा था। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने कई हकीमों और कई वेदों के चक्कर लगाए, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वो उदास उदास सा रहने लगा। एक दिन वो हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में गया और अपनी की हुई गलतियों को सोचकर रोने लगा। एक संत की विकास पर नजर पड़ी। उन्होंने विकास से रोने का कारण पूछा तो विकास ने अपने जीवन की सारी घटनाओं को कह सुनाया कि महाराज जी, मेरा शरीर निर्जीव जैसा हो गया है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। जरा सा परिश्रम करने पर मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।
विकास ने भांति भांति बीमारियों को उन संत के सामने कह सुनाया। महात्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा, बेटा विकास, इस समस्या से बचने के लिए तुम्हें कम से कम 1 से 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और अपनी पत्नी को अपने फेवर में करना पड़ेगा। और एक बात अपने मन में बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलत क्रिया नहीं करोगे। तुम्हारा ये दूसरी मन तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तुम्हारे मन को भोग नहीं मिलेगा तो ये मरने लगेगा और तुम्हारा दास बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन तो अब भी दूषित है, इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दूषित रहेगा तो ये तुम्हें फिर वहीं ले जाकर पटक देगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसीलिए इसकी निर्मलता के लिए उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करो और जितना हो सके धर्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की अवस्था में ओम मंत्र का जाप करो। और मेरे इस आश्रम पर रात्रि 8 बजे नित्य सत्संग होता है, उसे तुम डेली सुनने आना। सत्संग से तुम्हारा मन जल्द निर्मल हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जो धातु रोग है उन्हें दूर करने के लिए तुम पानी के साथ या दूध के साथ 1 चम्मच आंवला चूर्ण का सेवन करो और गलत संगत त्याग हो। अपने दिनचर्या सही करो, योगा प्राणायाम है, आप मेडिटेशन को डेली करो, सात्विक भोजन करो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आइए जानते हैं कि स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल्ट जैसी समस्या से इसे कैसे छुटकारा पाए। दोस्तों, स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल एक आम समस्या है और यह आम तौर पर युवा अवस्था के दौरान होती है। उम्र जब 16 क्रॉस करती है तो शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। स्वप्न दोष कई कारणों से हो सकता है। स्वप्न दोष होने के कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी दिन भर की दिनचर्या में जो भी घटित होता है, तो जब हम सोते हैं तो दिन भर में हमने जो देखा सुनाया पढ़ा होता है, उसी के अनुसार हमारे मन में कल्पनाएं चलती रहती हैं। यह सब बस मन का खेल ही है जो मन हमारे साथ खेलता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि स्वप्न दोष क्यों होता है और किन कारणों से यह होता है। बहुत सारी सेक्सुअल मटेरियल जैसे पोर्नोग्राफिक फिल्मों देखना या इसके बारे में चर्चा करना और सेक्स के बारे में बहुत अधिक सोचना भी पुरुषों में नाइट फॉल का कारण बन सकता है। स्वप्न दोष के समय जो चीज बाहर निकलती है वह केवल लिंग की नसों का रस होता है, जिसके साथ कुछ वीर्य अवश्य मिला रहता है। यह रस भी वीर ही का मुख्य अंश होता है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ आता है कि स्वप्न दोष होने से कैसे बचे। नंबर 1 है, आप अपने आप को इतना थका दो कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। नंबर 2 को अच्छी किताबें, इंस्पिरेशनल या फिर लाइफ चेंजिंग लिटरेचर पढ़कर सोए, जिससे आपके मन में अच्छे विचार आते रहे और आपका ध्यान अच्छी जगहों पर लगे। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल फोन्स बंद कर दें और हो सके तो 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 4 बजे तक उठ जाएं। आप 4 बजे के बाद जितना लेट उठेंगे, स्वप्न दोष की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। रात को हल्का भोजन करें, इसका खास ध्यान रखें। सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लें। और हाँ दोस्तों, रात को पानी कम पिए। अगर वैज्ञानिक के नजरिए से देखा जाए तो स्वप्न दोष 3 से 6 बजे के बीच अत्यधिक होता है। इसलिए तो ब्रह्मचारियों और ईश्वर चिंतन करने वाले लोग सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे। और दोस्तों, स्वप्न दोष से बचने के लिए कुछ बेहतरीन फूड्स हैं, आप चाहे तो इनका भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण यह 3 चीजों जैसे आंवला, बहेड़ा और हर से मिलकर तैयार होता है और यही वजह है कि यह पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। गैस और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने के साथ साथ त्रिफला चूर्ण का दूध के साथ उबाल कर किया गया सेवन स्वप्न दोष की समस्या से भी निजात दिलाता है। लहसुन का सेवन तो वैसे ही पुरुषों के लिए लाभदायक माना जाता है। कई पुरुषों के द्वारा इसका नियमित रूप से सेवन किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि रात में सोने से पहले शहद के साथ भुने हुए लहसुन का सेवन किया जाए तो यह नाइट फॉल की समस्या से काफी हद तक छुटकारा दिला सकता है। इसलिए जिन्हें ऐसी समस्या है वह इसका सेवन करके इससे होने वाले फायदे का असर खुद ही देख सकते हैं। दूसरा है अनार। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं और मोटिलिटी को भी बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण स्वप्न दोष की समस्या से बचाए रखने में प्रभावी असर दिखा सकता है।
आप चाहे तो अनार के जूस के रूप में या फिर इसे सामान्य तौर पर भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। में ब्लड की कमी से बचे रहने के लिए भी अनार का सेवन फायदेमंद होता है। स्वप्न दोष की समस्या से बचे रहने के लिए पुरुषों को रोज सुबह दही का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया न केवल पाचन तंत्र को सुधारते हैं बल्कि सेक्स और हार्मोन की एक्टिविटी को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसका सीधा प्रभाव स्वप्न दोष की समस्या को रोकने में मददगार साबित होगा। बहुत अधिक मात्रा में, खासकर तब जब आप सोने जा रहे हो और देखने की वजह से अश्लील विचारों से आपका दिमाग हमेशा भरा रहता है। इस वजह से स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। नाइट फॉल से बचने के लिए आपको अपने सोने के तरीके में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। अगर आप नींद में उत्तेजित और स्खलित नहीं होना चाहते तो आपको दानी और करवट करके सोना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चुस्त यानी टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी बचना चाहिए। मसालेदार खाना कम खाएं। मसालेदार खाने की तासीर गर्म होती है, इस वजह से यह स्वप्न दोष को बढ़ावा देते हैं। और रात में कॉफी पीना भी वेट ड्रीम्स की समस्या को बढ़ाता है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हस्त मैथुन करना छोड़ना है, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।